श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से। पांच सखीयुत निज कन्या को राजा ने परणाई, अति दान फिर दियो प्रेम से सुखे रहे अविवाही हो श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से। काल सौदा झाला होता, एकावर 5 फ्री। हिंदी में एक राजकुमारी थी और उसकी 5 सहेलियां थी। सबने संकल्प किया था कि हम जो हमारे प्रश्नों का जवाब देगा उसी के गले में माला डालेगी। 6 सहेलियों ने इतने सवाल पूछे और हर सवाल का जवाब श्रीपाल जी ने पुतली पर हाथ रख कर के इतना व्यवस्थित दिया कि सबको पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया। और उन्होंने अपने पिता को कहा कि यही हमारा पति है, काला है या गोरा हमने देखा नहीं, पर्दा बीच में आड़ा है, किंतु जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया है वो हमारा पति होगा। इस तरह से पिता ने 6 लड़कियों के साथ श्रीपाल जी की क्या कर दी, शादी कर दी। परणी तेरे नार आठारी पेरावणी। इस तरह से हमारे मारवाड़ी गीतों में सरसत में आता है ये कि तेरे आप तो चेक लेना है। हाँ। परणी तेरे नार आठारी पेरावणी सरसत गाते हमारे यहाँ पे अम्बिल की ओली के अंदर। हमारी बहनें गाती थी, हमारे पिताजी सुनते थे और अम्बिल की ओली की साधना करते थे भगवानों। इस तरह से हमारे राजा ने 6 लड़कियों की शादी श्रीपाल जी से कर दी और बड़े आराम से श्रीपाल जी के रहने की व्यवस्था वहाँ पे हो गई। तब तक तो समाचार मिले कि कोलापुर नाम का नगर है और वहाँ की राजकन्या ने संकल्प किया है जो राधा वेद साधेगा उसी के साथ में शादी करूंगी। इकलौती बेटी है, राजा की लाडली बेटी है, तो उसने कहा अरे गहरे नथु खेरे के साथ में शादी करने वाली नहीं हूँ, जो राधा वेद साधेगा उसी के साथ शादी करूंगी। राधा वेद साधना यानी ऊपर चक्कर चलता रहे, पंखे जैसा एक चक्र चलता रहे, उसके अंदर 8 पुतलियां लकड़ी की रखी हुई होती है। 4 उल्टी चलती है, 4 सीधी चलती है, 4 उल्टी चलती है, 4 सीधी चलती है और वो लगातार घूमता रहता है। देखना नीचे तेल से भरी हुई कढ़ाई होती है, उसके नीचे उसमें देखना उसका प्रतिबिंब, उन बाहुलियों का प्रतिबिंब का देखना, तेल में देखना और नीचे देखकर ऊपर बाण मारना। वो बाण बराबर उसके कपाल के अंदर मध्य जो आज्ञा चक्र है वहां पर जाकर के बाण बैठना चाहिए, तो राधा वेद साधा, ऐसा उसका अर्थ होता है। राधा वेद साधने के लिए हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी साधनाएं हैं। हम लोग भी राधा वेद साध सकते हैं, अपने प्राणों को ऊपर चढ़ा सकते हैं और ध्यान की साधना कर सकते हैं। कभी आया प्रसंग तो आपके सामने कहूंगी। तो भगवानों, इस तरह से राधा वेद का संकल्प किया। राजकुमारी कोलापुर के राजा की बेटी ने संकल्प किया
कि मुझे तो जो राधावेद साधेगा उसी के साथ शादी करनी है। श्रीपाल जी के पास तो देव का दिया हुआ हार था, चाहे जैसा रूप बना सकते थे, चाहे जहाँ पहुँच सकते थे और चाहे सो काम कर सकते थे। उन्होंने अपने हार के प्रभाव से नौकार मंत्र तो उनके गले में जमाई हुआ था, और ऐसा प्रसंग आता तो वे आंबिल कर लेते। जब कसौटी होती थी, प्रसंग आता था, उस दिन सवेरे ही आंबिल पचक लेते थे। आंबिल करना, नौकार मंत्र का जाप करना और परीक्षा पास करना, इस तरह से उन्होंने राधा वेद की परीक्षा भी पास कर ली। राधा वेद बराबर उस लकड़ी की बाहुली के अंदर या आज्ञा चक्र में चला गया। सबने तालियां बजाई, अरे बाप रे, इतना कठिन काम इस लड़के ने कर दिया, सचमुच में लड़का बहुत होशियार है। और राजा ने उसके साथ भी क्या कर दी, ये मना करते रहे और राजा लोग अपना जवाई उनको बनाते रहे। परनी तेरे नार आठारी पे रावणी, पास तो फ्री में मिल गई थी और 8 की विधि सहित शादी हुई थी। इस तरह से ये लोग चलते चलते, अब इनको क्या हो गया, काफी काम हो गया ना। पहले मैना सुंदरी, फिर मदन सेना, रैन मंजूषा, गुणमाला, गुण सुंदरी, तिलोक सुंदरी, श्रृंगार सुंदरी, यानी 5 सहेलियों वाली राजकुमारी। इस तरह से सारे शादी हो जाने के बाद उनको विचार आया कि इधर मैं अपने नौकार मंत्र का अनुभव लेता रहा हूँ, अपने आंबिल की साधना करता रहा हूँ, और उधर मैं शब्द दे के आया हूँ। मैना सुंदरी ने जिसना मेरा कोढ़ दूर किया, जिसके कारण से मेरा गलित कोष्ठ दूर हो गया था, उसको मैं वचन दे के आया हूँ कि 12 बरस के बाद पहली आठम जो आएगी उस दिन मैं आपको आके मिलूंगा। और उसने भी धमकी दी थी कि अगर आठम के दिन आप नहीं आए तो नवमी के दिन मैना सुंदरी दीक्षा ले लेगी, फिर तुम्हारी नहीं रहेगी। ऐसा उसने भी संकल्प किया था। और यहाँ देखा तो सप्तमी आ गई। क्या हो गई, 12 साल की सप्तमी आ गई। और उनका जी सप्तमी आई नहीं, अब तक तो 12 साल पूरे हुए हैं। और उसने किया कि अब तो मुझे यहाँ का खेल अब बंद करना पड़ेगा, मुझे तो अब जाना है अपने अपने स्थान पे। ठाना नगरी और कौन सी नगरी, कंकुद्वीप, कंकुद्वीप नाम था। बंबई का नाम पहला क्या था, कंकुद्वीप था। कंकुद्वीप ठाना नगरी में जाना है। चारों तरफ से जहाँ जहाँ शादियाँ करके आए थे सबको समाचार भिजवा दिए, तुम्हारी लड़की को यहाँ भेज दो, तुम्हारी लड़की को यहाँ। तो सभी ने हाथी, घोड़ा, पालकी, ना जाने कितना दहेज सबने दिया था। सब दहेज के साथ सेना की सेना सबने कहाँ भेज दी है, ठाना नगरी में और कंकुद्वीप में भेजी है। और ये सारे अब क्या हो रहे हैं, कहा जा रहे हैं उज्जैनी नगरी के पास। उज्जैनी नगरी में उसके पहले ससुर जी कहाँ थे, मैना सुंदरी के पिता उज्जैनी नगरी में थे। उज्जैनी नगरी में जाकर सारी नगरी को घेरा डाल दिया है। चारी सुपार्शन अब पश्चिम केवला। तो इस तरह से उसने क्या कर दिया है, चारों तरफ घेरा डालने का संकल्प कर लिया है। अभी तक घेरा डालने के लिए रास्ते में बीच में आएंगे जिसके भाग बहुत तेज होते हैं, मिट्टी को हाथ लगाते तो सोना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं दुर्भागी, सोने को हाथ लगाते तो मिट्टी हो जाती है। अब क्या करें, उसको अपने अपने भाग होते हैं। श्रीपाल जी अब कहाँ जा रहे हैं, उज्जैनी नगरी के तरफ जा रहे हैं। ठाना नगरी में सारे लोग आ गए हैं, उज्जैनी की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में सुपारख नाम का नगर आएगा, वहाँ की राजकुमारी भी इनको मिलने वाली है। ये तो कल आने के बाद आपके सामने वो प्रसंग रखूंगी। आज इतना ही बोलकर विराम लेती हूँ। ओम।